आइए खबरों को जानते हैं आप विस्तार से। बिहार में जदयू भाजपा गठबंधन टूटने से बिहार में नीतीश कुमार सरकार के स्थायित्व पर असर भले ना पड़ा हो, लेकिन इसने राज्य में एक तरह की राजनीतिक अनिश्चितता की स्थिति पैदा कर दी है। राज्य में कोई भी प्रमुख दल इस वक्त यह दावा करने की स्थिति में नहीं है कि नई परिस्थितियों का उनके भविष्य पर क्या असर पड़ेगा। एक अहम सवाल यह भी है कि गठबंधन टूटने का बड़ा नुकसान किसे होगा, जदयू को या भाजपा को। इन सवालों का जवाब आसान नहीं है, फिर भी कहा जा सकता है नुकसान दोनों को होगा। यही वजह है लालू प्रसाद यादव के राष्ट्रीय जनता दल के बेहतर प्रदर्शन की गुंजाइश बढ़ गई है, क्योंकि आगामी विधानसभा चुनाव में जदयू को जहां भाजपा से कड़ा मुकाबला करना होगा, वहीं लालू प्रसाद यादव के राष्ट्रीय जनता दल को कड़ा सामना करना पड़ेगा। क्योंकि जिस मुसलमान नेताओं के सहारे जदयू ने कांग्रेस से हाथ मिलाकर अगले विधानसभा चुनाव की तैयारी कर रही है, उसमें लालू प्रसाद यादव के राष्ट्रीय जनता दल सेंध मार सकती है। क्योंकि राष्ट्रीय जनता दल का मुसलमान और यादवों वोट पर मजबूत कब्जा अब भी बना हुआ है। जदयू को इन वोटों पर मजबूत कब्जा जमाना होगा, तभी जदयू 2009 के लोकसभा चुनाव और 2010 के विधानसभा चुनाव का शानदार प्रदर्शन दोहरा सकती है। मुस्लिम मतदाताओं को आकर्षित करने के लिए जहां लालू के राष्ट्रीय जनता दल ने लाड़ की शटवानी का रथ रोका था, वहीं जदयू ने नरेंद्र मोदी के खिलाफ मोर्चा खोलकर मुस्लिम मतदाताओं को अपनी ओर आकर्षित करने की पहल की है। वादों के दादों को देखो, वादों के दादों को, वादों के दादों को देखो, जनता का जी बहलाते, भरो पेट भाषण से भाई और मरो हंसते गाते, और मरो हंसते गाते, और मरो हंसते गाते। सुननी जनते, ओ जनते, सुननी जनते, तेरी भूख मिट गई, मेरी भूख मिटे मिटे, नेताओं की भूख मिट गई, नेताओं की भूख मिट गई, नेताओं की भूख मिट गई। भाजपा और जदयू अब ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां दोनों को अलग अलग मंजिल दिखाई दे रही है। भाजपा की नजर सिर्फ अगले आम चुनाव पर है। वो इस चुनाव को नरेंद्र मोदी की लहर पर सवार होकर जीत लेना चाहती है। अभी तक के राजनीति को देखकर नहीं लगता कि भाजपा इसके पहले या इसके आगे की कोई बात फिलहाल सोच रही है। लेकिन नीतीश सरकार भाजपा से कहीं अलग है। उनकी नज़र 2 साल बाद होने वाली विधानसभा चुनाव पर है और वह नहीं चाहते कि भाजपा की राजनीति की वजह से उनका वोट बैंक कमजोर पड़े, जिसे मोदी की लहर कहा जा सकता है। उसमें खतरा छिपा हुआ है। वह जानते हैं कि इस राजनीति की वजह से अगर आम चुनाव में अल्पसंख्यक मतदाता उनसे दूर चले गए तो उन्हें फिर से जोड़ना मुश्किल